मेलोडी इतनी मीठी क्यों है? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वेल, आज इससे भी बड़ा सवाल ये बन चुका है कि रूसो ब्रदर्स हमें ये कैसे दिखाएंगे कि टोनी स्टार्क, जिसे कि हमने आयरन मैन 1 से लेकर इन गेम तक टोनी स्टार्क समझा, वो अब टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। वेल, अब ज्यादा मत सोचो क्योंकि मैं यानी कि तुम्हारा भाई आ चुका है आज ऐसी 3 चीजें लेके, जिसे कि सुनने के बाद मेरे दिमाग को तो दही हुआ ही था, तो इसे मैं चलाया तुम्हारा भी दिमाग कद दही करने। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपने थ्योरी नंबर 1 से, जिसका कि ये कहना है कि रॉबर्ट डनी जूनियर, जिसे कि हमने इतने साल से आयरन मैन एक टोनी स्टार्क समझा, वो कभी टोनी था ही नहीं, बल्कि वो तो शुरू से लेकर एंड तक डॉक्टर डूम का वेरिएंट था। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं बक रहा, बल्कि ये तो इस थ्योरी का कहना है कि ह्यू डीमंस, जैसे कि हमने लोकी सीरीज में देखा था, तो वो वहाँ पे ना सिर्फ अपने वेरिएंट से लड़के उनको हराता है, बल्कि वो डॉक्टर डूम से भी फाइट करता है और उसे हरा देता है। और फिर जब वो सेक्रेट टाइमलाइन क्रिएट कर रहा होता है, तब वो डॉक्टर डूम को एक अल्टरनेट रियलिटी से उठाकर हमारे सेक्रेट टाइमलाइन यानी कि अर्थ 616 में फेंक देता है, जहाँ पे जाने के बाद हावर्ड स्टार्क उसे अडॉप्ट कर देते हैं और फिर उसे अपना नाम देकर एस टोनी स्टार्क बड़ा करते हैं, जो कि आगे चलकर दुनिया का हीरो आयरन मैन बनता है और एवेंजर्स को ज्वाइन करने के बाद इन गेम में जाकर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर वो इन गेम में जाकर खुद को सेक्रीफाइस करके मर जाता है, तो वो आगे चल के डॉक्टर डूम कैसे बनता है? वह तो इस चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा टाइम में पीछे, जब दी एवेंजर्स मूवी में टोनी वर्म होल के अंदर जाता है, जिसके बाद उसके दिमाग में कुछ हिट करता है, जिसके बाद उसकी डॉक्टर डूम वाली मेमोरी धीरे धीरे करके वापस आने लगती है। और इसलिए हमें दी एवेंजर्स मूवी के बाद डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क के माइंडसेट में काफी कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलता है, जैसे कि दोनों ही अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जो कि टोनी करता है अल्ट्रॉन को बना के और डॉक्टर डूम करता है कॉमिक्स में बैटर वर्ल्ड क्रिएट करके, और साथ ही साथ दोनों ही सबके ऊपर एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते थे, जो कि टोनी करता है सोकोविया और कॉर्ड्स को साइन करके और डूम करता है बैटर वर्ल्ड को क्रिएट करके। लेकिन मूवीज में टोनी को बैटर वर्ल्ड क्रिएट करने का आइडिया खुद से नहीं आता, बल्कि वो आइडिया उसे थैनोस देता है। मुझे लगा था कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते, ये कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ, हम तो हैं ही कुत्ते की दुम। हाँ, शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। अब मैं इस ब्रह्मांड का आखिरी कण तक मिटा दूंगा, और फिर ये मणि जो तुमने मेरे लिए इकट्ठा किए हैं, उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा, जहां के लोगों को कुछ खोने का नहीं, सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा, जो मेरी पूजा करेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक सवाल बचता है कि अगर टोनी ने खुद को इन गेम में सेक्रीफाइस कर दिया था, तो वो आगे चलकर डॉक्टर डूम कैसे बनता है? तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से इन गेम में। जब एवेंजर्स 2012 में टाइम ट्रेवल करते हैं, तब वहाँ पे लोकी एवेंजर्स की गलती के कारण स्पेस स्टोन को लेकर 9-11 हो जाता है और फिर उसे टीवीओ वाले पकड़ लेते हैं, जिसके बाद लोकी आगे जाकर कैंग का पर्दाफाश करके कैंग का गेम ओवर कर देता है, और फिर उसके बाद वो खुद मल्टीवर्स का गॉड बन के कैंग के सीक्रेट टाइमलाइन को ब्रेक कर देता है और मल्टीपल टाइमलाइंस बनने देता है, जिसके बाद इन्हीं में से किसी टाइमलाइन में टोनी स्नैप करने के बाद भी जिंदा बच जाता है, या फिर उसकी जगह कोई और स्नैप कर देता है, जिसके चलते होता कुछ नहीं, बस टोनी हमारा जिंदा बच जाता है और निकल पड़ता है दुनिया की लंका लगाने। पर तो अब बात करते हैं हम अपने सेकंड थ्योरी के बारे में, जिसका ये कहना है कि इन गेम में जब टोनी स्नैप करके मर जाता है, तब उसकी बॉडी को डॉक्टर डूम पोजेस कर लेता है ड्रीम वॉकिंग के थ्रू, जैसा कि हमने अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में करते हुए देखा था, जहाँ पे कि वो अपने मरे हुए वेरिएंट के बॉडी को यूज करके वांडा से फाइट करता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि चाहे डॉक्टर डूम दूसरे यूनिवर्स से क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो टोनी का वेरिएंट ही रहेगा, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के हिसाब से एक कैरेक्टर अपने बॉडी को तभी पोजेस कर सकता है जब वो उसका वेरिएंट हो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इमेजिन करो कि तुम एक अल्टरनेट रियलिटी के टोनी स्टार्क हो, जहाँ पे कि तुम अपनी टाइमलाइन में मर चुके हो, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हें मरे हुए बॉडी को अगर कोई दूसरी टाइमलाइन का अनदर कैरेक्टर, जैसे कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हारे बॉडी को अगर ड्रीम वॉकिंग के थ्रू पोजेस करना चाहे, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके हिसाब से तुम्हारे बॉडी को सिर्फ तुम्हारे अल्टरनेट रियलिटी का वेरिएंट ही पोजेस कर सकता है, जहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी तरह दिखता हो। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो हमारे कप्तान साहब की तरह भी दिख सकता है। अब हाँ, ये चीज तुम्हें सुनने में थोड़ा नहीं
बल्कि ज़्यादा अजीब लग सकता है, लेकिन ये चीज़ मार्वल ने ऑलरेडी अपनी मूवीज़ में कर दिया है ह्यूमन टॉर्च के साथ, जहाँ से कि वो अंदर से तो ह्यूमन टॉर्च है लेकिन ऊपर से वो बस दिखता कैप्टन की तरह है। इवन यहीं से हमारी एक और थ्योरी भी निकल के आती है, जहाँ पे कि मार्वल हमें ऐसा भी दिखा सकता है कि टोनी और डूम दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जो कि बस ऊपर से दिखते एक जैसे हैं लेकिन है वो अंदर से अलग अलग कैरेक्टर्स, जिसके भी सच होने के चांस 50-50 है, क्योंकि मार्वल अपनी मूवीज में ह्यूमन टॉर्च के साथ ये ऑलरेडी कर चुका है, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें कुछ देर पहले बताया था।